नमस्कार दोस्तों, मैं सर शर्मा। तो मैंने आपको जैसे मेरा पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, वो मैंने आपको एक नंबर के टोटल के बारे में बताया था कि अगर किसी का मोबाइल नंबर का टोटल एक नंबर पर आता है तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं और उसके क्या निगेटिव पॉइंट हैं, पॉजिटिव पॉइंट है। लास्ट वीडियो में हमने वो सब डिस्कस किया था। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक मान लो कि एक नंबर पर आता है कोई भी किसी का भी मोबाइल का टोटल, बट वो एक नंबर का एक नंबर का होता है 10 होता है, एक नंबर का 2828 से आ रहा है, एक नंबर 1919 से आ रहा है, एक नंबर 48 सॉरी एक नंबर 28 से आ रहा है, एक नंबर 46 से आ रहा है। तो इन सब का भी तो कुछ मतलब बनता ही है ना। तो और कौन सा इस पैटर्न में कौन सा सबसे अच्छा पैटर्न होता है जिस पे आप अपना मोबाइल लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इस सब पे मैंने एक सोचा एक्चुअली कि इस सब के बारे में भी आपको बताया जाए। और दोस्तों, एक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा। और मैं देख रहा था तो इस चीज के बारे में किसी ने भी जल्दी से बताया हुआ नहीं है। आप देखोगे तो रिसर्च करोगे या मतलब यूट्यूब वगैरह पे भी देखोगे तो इस चीज के बारे में किसी ने भी इतना डिटेल में नहीं समझाया है। सब लोग बता देते हैं कि टोटल नंबर 1 है तो फिर क्या हो सकता है, टोटल नंबर 2 है तो क्या हो सकता है। बट मैं चाहता हूं कि अगर टोटल नंबर 1 है तो एक किस पैटर्न से मिलकर बन के आ रहा है, आप उसके बारे में डिटेल में थोड़ा समझें, ताकि आप जब भी फॉर एग्जांपल आप मोबाइल लेने जा रहे हैं नया, या फिर आप अपने मोबाइल को एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इस पैटर्न पे लेके बेस्ट रहेगा, इस पैटर्न पे लेके बेस्ट नहीं रहेगा। और एक और चीज मैं चाहता हूं कि भाई आजकल आप जानते ही हैं कि यूट्यूब पे इतने दुनिया भर के वेबिनार्स वगैरह चलते हैं। तो आपको अगर सीखना है तो कोई 100 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये लेता है, और फिर आपको जब आप कंप्लीट कोर्स करने के लिए जाते हो तो आपको 10-20 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप इतना पैसा खर्च क्यों ही कर रहे हैं जब फ्री में आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, आप सीखने के लिए तैयार रहिएगा, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। तो आप प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारी वीडियो वॉच कीजिएगा डेफिनेटली, कि आपको जो आप वेबिनार्स और जो जो आपको पेड कोर्सेज हैं उनसे अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपके लिए। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये देखिए, आपको आई होप मेरा मतलब बोर्ड आपको व्हाइट बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो जब भी मैं यहाँ पे बात कर रहा था एक नंबर के टोटल की, तो मोबाइल नंबर 1 की हम बात कर रहे थे। तो मोबाइल नंबर 1 का जब बन के आता है तो कैसे आता है? एक तो पहली चीज तो एक 1 तो 1 होता ही है, दूसरा 10, फिर एक 19 का पैटर्न होता है, फिर उसके अगला जो मेरा पैटर्न आता है 28 का पैटर्न आता है, फिर उसके अगला मेरा पैटर्न बनेगा अगला मेरा पैटर्न बनेगा 37 का पैटर्न, और 37 के बाद में मेरा पैटर्न बनेगा 46 का पैटर्न। जब मैं 46 के आगे बढ़ूंगा तो मेरा 46 के बाद आएगा 5 नंबर में आऊंगा तो मैं 5 का पैटर्न आएगा मेरा, और 5 के बाद में आएगा 6 4 का पैटर्न आएगा। 6 4 के बाद में जब मैं 7 में आऊंगा तो 7 3 का पैटर्न आएगा, 7 3 73 का। उसके बाद में मैं 8 में जाऊंगा तो 8 2, ये भी मेरा एक पैटर्न है। फिर नंबर 9 में मैं आऊंगा तो 9 1 मेरा एक पैटर्न है। और सो ये सब मेरे पैटर्न बनते हैं अलग अलग, ये सब मेरे अलग अलग पैटर्न हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इन सब पैटर्न में अगर कौन सा पैटर्न बेस्ट रहेगा मेरे मतलब नंबर को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर किस पैटर्न के हिसाब से क्या उसका प्रेडिक्शन या फिर क्या बोलता है बेसिकली। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एक नंबर मैंने लिखा है, हम टोटल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, बट इसमें से जब मैं पैटर्न की बात करता हूं तो मैं एक नंबर को हटा देता हूं। हटा क्यों देता हूं आप सब खुद समझ सकते हैं, बिकॉज ऐसा कोई भी मोबाइल का पैटर्न, मोबाइल नंबर नहीं हो सकता जिसका टोटल 1 ही आए। तो फिर इसका मैं पैटर्न की बात करूं तो मैं हटा देता हूं, मैं टोटल मोबाइल नंबर की बात करूंगा तो एक आ जाएगा, सिंगल डिजिट पे लेके आऊंगा तो उसे मैं, बट पैटर्न में एक नहीं पॉजिटिव है और 10 भी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करूंगा 19 से। लेट्स सपोज किसी के मोबाइल का जो मतलब टोटल आ रहा है 19 आ रहा है, तो 19 आ सकता है ऑफकोर्स, बिकॉज और 19 के बारे में जब मैं बात करता हूं तो एक सेकंड दीजिएगा मुझे प्लीज।
मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, पहली चीज तो 1 नंबर का जो होता है वो मेरा सूर्य से रिप्रेजेंट होता है। तो ये मेरा सूर्य से रिप्रेजेंट होता है 1 नंबर। तो क्या होता है जब मैं 1 और 9 की बात करता हूँ, 1 और 9 वाले पैटर्न की बात करता हूँ, तो 1 और 9 कैसे मेरा बनता है? 1 हो गया मेरा सूर्य प्लस 9 मेरा मार्स। तो ये देखिए यहाँ पे सूर्य हो गया, यहाँ पे मंगल हो गया, ये दो दो ग्रहों को मिला के एक रिजल्ट मेरा बन रहा है, उस वो मेरा 1 9 बन रहा है। तो जब मैं 1 9 की बात करता हूं तो 1 क्या होता है सब लोग जानते हैं। 1 नंबर का मतलब होता है कि मतलब सबसे, अब सूर्य का रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य 1 नंबर को, तो आपका जो आकर्षण है वो तेज होता है, अलौकिक होता है, और आपके मुखमंडल पे भी तेज होता है, एंड आप बहुत साहसी होते हो, ठीक है। और आपका, जैसे मैंने पहले आपको इसके सब इन सब के बारे में बता ही दिया है आप मतलब ऊर्जा आप में ज्यादा होती है, आप साहसी होते हो, और आप बिजनेसमैन, ज्यादातर लोग बिजनेसमैन होते हैं। 1 नंबर वाले नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग अपने बिजनेस के हिसाब से रन करना चाहते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी डेफिनेटली उनमें होती है 1 नंबर वालों में। तो लीडरशिप क्वालिटी हो गई भाई, बिजनेसमैन हो गए, और फिर किसी भी चीज को आगे लेके जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो बंदा जरूरी होता है वो 1 नंबर वाले डेफिनेटली काम करते हैं। और वैसे ही तो जब मैं 1 9 की बात करता हूँ ये सारी क्वालिटी हो गई। एंड मार्स की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि 9 भी मेरा जुड़ा हुआ है, तो फिर मुझे बस एक चीज की प्रॉब्लम हो सकती है, ये लोग इगोइस्टिक हो जाते हैं। 1 9 वाले जो जिनका पैटर्न 1 9 से बनकर एक आता है, तो ये लोग इगोइस्टिक हो जाते हैं, थोड़ा मतलब लोगों को नजरअंदाज करने लगते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि घमंडी हो गया है भाई। तो वो सब चीजें इसमें आती हैं 1 9 के पैटर्न में। अब मैं दूसरे पैटर्न की बात करता हूं, मैं अपने, जब मैं दूसरे पैटर्न की बात करता हूं, दूसरा पैटर्न मेरा बनता है 2 8 का। तो भाई 2 8 मेरा बनता है, 2 मेरा होता है मून, प्लस 8 मेरा होता है शैटर्न। तो एक मून और शैटर्न। तो जब मैं इस 4 8 की बात करता हूं, तो देखिए आता है सबका, अगर मैं मतलब प्लस करूंगा तब में तो 1 आ रहा है, वो दैट इज फाइन, बट इंपॉर्टेंट ये है कि उसका पैटर्न क्या बन के आ रहा है, वो भी मुझे समझना बहुत जरूरी है। तो ये जब मैं 2 8 की बात करता हूं, तो 2 8 का पैटर्न आपको ऑब्वियसली मतलब आगे लेके जाएगा, लीडरशिप में हेल्प करेगा आपकी, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ये पैटर्न अच्छा नहीं होता, बिकॉज ये आपको हडल बहुत देता है, आपको स्लोली स्लोली ग्रोथ देता है, पैचेस में ग्रोथ देता है। मतलब आप फॉर एग्जांपल आपका एक काम बहुत परफेक्टली आगे चला गया, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपने सोचा कि यार ये तो सही हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में आपको धीरे से एक झटका लगेगा काइंड ऑफ थिंग, और आप वहीं रुक जाओगे। तो मतलब पैचेस का मतलब आप समझते हो कि अभी एक काम हो गया, फिर रुक गए आप, आपका स्टेबिलिटी आ गई, ये फिर अच्छा नहीं चल रहा है, फिर काफी टाइम बाद फिर आपको वो सब हुआ, तो प्रोग्रेस मिली। तो ये पैचेस में देता है आपको प्रोग्रेस। और सैटर्न का भी नंबर इसमें ऐड है, तो सैटर्न आपको जैसे मून, ये 2 नंबर है होता है चंद्रमा का, तो चंद्रमा की जो क्वालिटी होती है वो 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन फिर घटता है। तो मतलब आप जो प्रोग्रेस करोगे धीरे धीरे, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोग्रेस करके यहां तक हो गए, अब भाई हुआ क्या, कुछ दिनों बाद फिर आप फिर नीचे आ गए, तो उस प्रोग्रेस का तो कोई मतलब बनता नहीं है। जब आपने प्रोग्रेस को मतलब यूज ही नहीं किया, तो फिर उस प्रोग्रेस का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वैसे हो गया, ये क्वालिटी इसकी चंद्रमा की रहेगी। और सैटर्न तो मैंने आपको बताया पहले भी, सैटर्न क्या होता है, बहुत स्लोली स्लोली ग्रोथ देता है, लाइफ में बहुत हर्डल होती है सैटर्न अगर आप लीड कर रहे हो। बट हाँ डेफिनेटली सैटर्न आपको एक, अगर आप मेहनत कर, हार्ड वर्कर बनाता है, तो भाई आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, और आपको आप प्रोग्रेस करोगे, फिर आप नीचे आने के चांसेस रहेंगे, तो फिर मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब से। तो इसको हम फिलहाल अभी कट करते हैं, इसकी बाद में बात कराऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा पैटर्न आप ले सकते हैं, कौन सा पैटर्न नहीं ले सकते हो। तो 2 8 हो गया मेरा। अब उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं, बिकॉज थोड़ा स्पेस का मेरे पास प्रॉब्लम है। अब इसके 2 8 के बाद में आता है पैटर्न 3 7 का। तो जब मैं 3 7 की बात करता हूं, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, 3 नंबर होता है जुपिटर का,
मतलब 3 नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है जुपिटर करता है, जुपिटर हमारे देवता, बृहस्पति देवता, और 7 नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है वो केतु करते हैं। तो भाई अब आप समझिए, 3 नंबर हो गया जुपिटर का, ये हो गया केतु का। तो 3 नंबर आपको देखा ज्ञान बुद्धि, आपका माइंड बहुत डेवलप कर देगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज्यादा अप टू द मार्क लेके जाएगा। बहुत ही अच्छा नंबर होता है, मतलब कमाल का नंबर होता है आई वुड से। तो ये जुपिटर आपको नॉलेज देगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल देगा, ज्ञान से भर देगा, आपको नई नई चीजें आपको मिलेगी सीखने के लिए, फिर आपका सीखने के लिए आप इच्छुक बनोगे नई नई चीजें का। और केतु केतु क्या होगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाएगा। मतलब इस नंबर आप 37 लेके बैठे हो तो आप भाई आप पूजा पाठ भी करोगे, ठीक है, प्रोग्रेस भी करोगे, आपकी नॉलेज भी, बुद्धि भी होगी, जब आपके पास ज्ञान भी होगा, कम्युनिकेशन स्किल होंगे, सब कुछ होगा, और आप फिर पूजा पाठ पे भी ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, आप 100% ग्रोथ करोगे। और लीडरशिप क्वालिटी आनी है, बिकॉज एक नंबर देता ही है आपको लीडरशिप क्वालिटी। और तो ये हो गया 37 की बात। 37 से अगला नंबर आता है मेरा 4 6, ये होता है 4 6 46। जब मैं 46 की बात करता हूं तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, 46 में क्या होता है, 4 हो गया मेरा, जब मैं 4 नंबर की बात करता हूं तो 4 नंबर मेरा हो गया राहु का, एंड और प्लस 6 नंबर वीनस। तो ये मेरा राहु एंड ये मेरा वीनस। तो इसमें क्या होता है, ये नंबर अच्छा नंबर है, 4 6 का कॉम्बिनेशन है, राहु और जो ये वीनस का कॉम्बिनेशन है। वीनस आपको लग्जरी देता है, बड़ी बड़ी चीजों की अपॉर्चुनिटी देता है, धन दौलत सब ऐशो आराम, आपको बंगला गाड़ी सब कुछ देता है। वीनस की वजह से आपको सब कुछ मिलता है, किसी को भी जो भी मिलता है, तो अगर वीनस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लग्जरी के मैटर में, ठीक है। तो अच्छा नंबर है। एंड राहु क्या देता है, बट ये एक सोचने वाली बात है कि मतलब जब भी आप ये नंबर लोगे तो आपको प्रोग्रेस तो मिलेगी, 100% प्रोग्रेस मिलेगी, बट थोड़ी मतलब आप कुछ टाइम बाद मिलेगी, मतलब एकदम से सडन आपको उसके नहीं परिणाम मिलेंगे। आप बहुत मतलब अर्ली एज में अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, किसी ने ये नंबर लेके रख लिया है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो थोड़ा टाइम बाद मिलता है राहु की वजह से, तो थोड़ा डिले होती है चीजें, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये वीनस ऑब्वियसली आपको ऐशो आराम देगा, लग्जरी देगा, सारी चीजें देगा आपको, आप जो चाहोगे वो मिल पाएगा आपको। तो ये बहुत अच्छा नंबर है ये भी। अब मैं इसके अगले नंबर की बात करता हूं, 4 7 से आगे लेके जाता हूं आपको मैं, 4 6 से। अब मैं आता हूं 5 + 5 1 0 मतलब 1। तो मैं आपको 5 55 की बात करता हूं। तो 55 आप जानते ही हैं आप लोग के 55 एक अच्छा नंबर है, 5 नंबर बुध ग्रह का नंबर होता है, तो ये भी बहुत अच्छा नंबर होता है, बहुत एक्सीलेंट नंबर है। हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, फिर बिकॉज मैं 2 बार 5 आ रखा है, तो 2 बार 5 होने से क्या होता है, ये आपको बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब करने वाला पर्सन है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो हो सकता है कि आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, आप जो जॉब में आपको सफलता नहीं मिल रही होगी, हो सकता है आप अगर जॉब में 50 लाख 1 लाख या 2 लाख कमा रहे हैं, तो उसी के बाद अगर पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जॉब छोड़ दो या कुछ भी कर दो, तो बट अगर इफ देयर इज पॉसिबिलिटी आप बिजनेस कर सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप बहुत बहुत सफलता पाएंगे वहां पे। तो आप प्लीज जॉब को स्किप करके आप बिजनेस की तरफ जा सकते हो, और आप कुछ भी अपना बिजनेस करेंगे डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होने वाला है। बिकॉज आप अगर आपके नंबर में 55 है, तो ये बहुत अच्छी चीज है 55 की, करेक्ट। आपको नई नई अपॉर्चुनिटी देता है, आपकी सोच बढ़ाता है बेसिकली। मतलब आप सोचेंगे, अगर आप जो भी कर रहे हैं ना, तो फिर आपका माइंड कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा कि यार नहीं यार, जॉब में तो मजा नहीं आ रहा भाई, मुझे तो बिजनेस करना चाहिए था यार। तो फिर तो आप खुद ही समझ सकते हैं, आप बिजनेस करेंगे तो आप मैसिव सक्सेसफुल रहेंगे वहां पर। आप उसके अगला नंबर आता है मेरा 64 का। तो देखिए 64 64 जब बनता है, 64 से बनकर जब एक नंबर बन के आता है, तो 6 नंबर हो गया वीनस का नंबर, और प्लस
राहु। ओके, तो जब वीनस और राहु से एक नंबर बन के आता है तो ये क्या होता है आपको, ये बेसिकली आकर्षण देता है और व्यक्ति को सेहतमंद बनाता है। और थोड़ा सा जब इसमें क्या होता है ना, 4 नंबर आपको थोड़ा सा मतलब एक तरीके से, मैं पहले भी आपको बताना भूल गया, तो थोड़ा एक दबंग टाइप की क्वालिटी या फिर गुंडाई टाइप की इसमें बोलते ना इसे, वैसी क्वालिटी इसमें आ जाती है 4 नंबर की वजह से। तो यहाँ पर उसका भी आपको प्रभाव दिखाई देता है, बट आप थोड़ा सा ना मतलब एक लापरवाही की तरफ चले जाते हैं। आपको शोहरत और ऐशो आराम मिलती है क्योंकि बिल्कुल उसको आपको स्टार्टिंग से ही शोहरत और ऐशो आराम और लग्जरी की चीजें मिलती रहती हैं आपको। तो आप, ये सब तो होता है, नंबर अच्छा है, बट आप क्या होता है इसका, मेरे को जो ड्रॉबैक अभी तक समझ में आता है वो ड्रॉबैक होता है इसका कि आप ना थोड़ा सा रिश्तों से दूर चले जाते हैं। जैसे कि आप सोचोगे, आप मतलब आपकी फैमिली है या फिर आपके जो नियर एंड डियर के लोग हैं, आपको खुद ही वो लोग सोचेंगे कि यार ये बहुत एरोगेंट हो गया है बंदा, और ये मतलब सही से बात नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारे इसका ड्रॉबैक है। बाकी नंबर अच्छा है ये भी। एंड नेक्स्ट नंबर की मैं बात करता हूं अपने, तो 64 के बाद मेरा नंबर आता है 73 का नंबर आता है। तो ये लोग क्या होते हैं ना, 7 नंबर आप जानते हैं कि केतु का नंबर होता है। केतु प्लस जुपिटर। तो ये केतु और ये जुपिटर, केतु और जुपिटर का मेल होके एक नंबर बन के आ रहा है और वो 1 बन रहा है। वो शानदार नंबर है ये भी। तो जब भी जुपिटर की मैं केतु की मैं बात करता हूं, तो केतु आपको आध्यात्म की तरफ लेके जाता है, आपको अंतर्ज्ञानी बनाता है, आपके दिमाग को इतना मतलब आध्यात्म की तरफ भी लेके जाएगा और साथ साथ आपको ऑब्वियसली ज्ञानी भी बनाता है। आपको आपके जो माइंड में है, आपको बहुत रिसर्च करने का मन करेगा किसी भी चीज का, मतलब आप जल्दी से किसी भी चीज पे बिलीव नहीं करेंगे जब तक आप उसको प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं करेंगे। मतलब आपको एक रिसर्चर की तरफ लेके जाता है आध्यात्म, और आपको गहरी समझ ये ना कर होती है इन सब चीजों की, ठीक है। और एक ये नंबर जो होता है, जब 7-3 आपका कॉम्बिनेशन अगर आपके से बनकर आपके मोबाइल का टोटल 1 बन रहा है, तो ये मेरा मानना है कि ये ना आपको स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा नंबर है। आपको ये, अगर आप स्टूडेंट लोग इस नंबर को यूज करते हैं तो ये सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा नंबर है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा 82 नंबर की। तो 82 नंबर अगेन, जैसे मैंने आपको 28 में भी बताया था, तो लगभग इसकी सिमिलर मतलब प्रवृत्ति रहेगी यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर इसमें भी सैटर्न है, सैटर्न प्लस मून। कहीं भी सैटर्न और मून अगर आ रहा है तो वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, मून की क्वालिटी होती है, मून लाइक ए वाटर, ठीक है। और सैटर्न क्या होता है, सैटर्न को हम लोहे से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब पानी और लोहे का मेल होता है तो वो क्या होता है आपको पता ही है, जग लग जाता है भाई लोहे को। तो ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और आपको स्लोली ग्रोथ देगा, बट मैं ये नहीं कहता कि बहुत स्लोली ग्रोथ देगा। उस ग्रोथ का कोई फायदा मतलब मैं समझता नहीं हूँ। अगर आप यहाँ तक आए हो, फिर आप 2-4 साल बाद 10 साल बाद फिर से आप यहाँ पे हो गए, तो फिर क्या वो ग्रोथ मिली? वो आप मतलब टॉप पे जाते हो या ऊपर जाते हो, फिर नीचे आ जाते हो, तो फिर लॉजिक नहीं बनता है कोई जाने का। तो ये हो गया। और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट नंबर की, अपने में बात करता हूँ। तो मेरा नेक्स्ट नंबर आता है 91। तो 91 जो मेरा आता है वो मेरा मार्स होता है, और मार्स प्लस सन। तो ये अगेन इसमें भी लीडरशिप क्वालिटी होती है, और ये मतलब आप बाय बर्थ एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटी लेके आते हैं। 10 आदमियों में आपको खड़ा हुआ मिलेगा, 9-1 का आदमी अगर आपने 9 नंबर ले लिया है ना, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी मतलब इनहेंस हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, कि आप ना किसी भी चीज को लीड करने का मन करेगा आपको। और खाली मन करने से कुछ नहीं होता भाई, मन तो सबका करता है कि हाँ मैं लीड करूं या फिर मैं लीड करूं। तो बट होना ये चाहिए कि आप में सामने वाला भी आपको देखे करे, बोलेगा कि यार दैट्स इट, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है आप में, लीडरशिप की क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है। और ये नंबर आपको अगर आप कोई भी ये नंबर यूज कर रहे हो, या तो 19 हो या फिर 91 हो,
तो ये प्रशासनिक कार्यों में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, जैसे आईएएस पीसीएस हो गया, इन सब के लिए बहुत अच्छा नंबर होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो दैट इज बहुत बेस्ट नंबर होता है, ठीक है। और ये राजनीति या फिर बिजनेसमैन के लिए भी बहुत ही क्वालिटी रखता है ये नंबर। तो दोस्तों मैंने आपको आप आज के अपने टॉपिक में मैंने आपको बताया, डिटेल्स मैंने समझाया आपको कि किसी भी पैटर्न को मिलकर जब नंबर 1 आ रहा है तो फिर वो उसका किस तरह से रिजल्ट देता है। आप ध्यान, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं मैं आपको, बिकॉज ये थोड़ा जर्नल प्रेडिक्शन है। जर्नल प्रेडिक्शन आप समझ सकते हो कि स्पेसिफिकली मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए प्रेडिक्शन नहीं बताई है, या जो भी है अगर किसी को, तो ये क्या होती है, इन जर्नली प्रेडिक्शन होती है कि जर्नली सब इस तरह से होता है। अगर तो ये अगर आपके हिसाब से मैच नहीं कर रहा हो, अगर मैच कर रहा हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में आप प्लीज बताइएगा। आप अगर कमेंट डालेंगे या फिर आप मुझे बताएंगे कि ये वीडियो कैसा रहा आपके लिए, या आपसे रिलेट किया आपने, नहीं किया, तभी तो मैं उसके ऊपर भी कुछ रिप्लाई कर पाऊंगा और मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी हेल्प मिलेगी। और एक और चीज मैं बता रहा था कि अगर आपको अपना पर्सनल चीजें समझनी है, बिकॉज पर्सनल चीजें समझने के लिए आपका हमें डीओबी कैलकुलेट करना पड़ता है, वो लोशो ग्रिड से सब सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि उसके हिसाब से हम आपका लकी नंबर और सारी चीजें मैच करके आपका मोबाइल नंबर डिजाइन करते हैं। या फिर और मोबाइल नंबर डिजाइन नहीं भी करते तो बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको चीज बताने जा रहा हूँ, जो कि शायद आपको कोई सब लोग नहीं बताते हैं। बिकॉज होता क्या है ना भाई, दुनिया पैसे के पीछे दौड़ रही है, मोबाइल नंबर बदल दो, बस मोबाइल नंबर गलत है ये बदल दो। मतलब आप खुद समझ सकते हो, अगर मैं आपको बोल दूं ना कि भाई आप मोबाइल नंबर अपना चेंज कर दो, आप मोबाइल नंबर 6 महीने में भी नहीं ले पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, हर मोबाइल नंबर में कुछ ना कुछ पैटर्न आपको गलत मिल ही जाएगा। आपको 4 पैटर्न सही मिलेंगे तो 2-3 पैटर्न गलत मिलने ही मिलने हैं आपको। अब वो पैटर्न अगर आपको गलत मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल नंबर ही चेंज कर देना। भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें अगर हैं, मैं कहता हूं कि फर्स्ट नंबर पे चीजें आती हैं कि अगर इफ यू कैन चेंज योर मोबाइल नंबर, मैं यही बोलता हूं, तो आप चेंज कर सकते हो मोबाइल नंबर। आपको पता चल गया, आपने एनालिसिस कराया, फॉर एग्जांपल आपने मेरे से प्रेडिक्शनली मेरे से एनालिसिस कराया कि सर जी ये नंबर कैसा है, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद से आपको लगा अगर आपको नंबर मिल पा रहा है या फिर मैंने आपकी हेल्प कर दी नंबर दिलवाने में, तो वेल एंड गुड, आपको नंबर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। बट अगर क्या होता है ना, कई केसेस में आपका नंबर आप सब मतलब बहुत पुराना नंबर है, वट एवर द रीजन आप नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, तो भाई उस आपको रेमेडी करनी पड़ेगी ना। ऑब्वियसली आप नंबर चेंज नहीं कर सकते, बहुत से केसेस में ऐसा होता है। तो मैं तो यही बोलूंगा आपको कि नंबर चेंज करना तो एक अलग बात होगी, बट आपको रेमेडी के पास लिए जाना चाहिए। और रेमेडी से ही आपको आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है अपने आप उसको सोल्यूशन ले सकते हैं। एंड आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप ही के लिए बता रहा हूँ, आपका माइंड इनहेंस्ड हो, आपको नॉलेज मिले कि ये चैनल हमारा है, आपका चैनल है, आपकी ज्ञान के लिए है। तो प्लीज आप मुझे बताइए कि आपको, मैं अभी तो फिलहाल ये मोबाइल नंबरोलॉजी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अपनी सीरीज बना रहा हूँ, इससे रिलेटेड मैं टॉपिक पे बना रहा हूँ। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्लीज कमेंट में कि आप न्यूमरोलॉजी में किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मोबाइल व्हीकल के लिए चाहते हैं आप, घर के लिए चाहते हैं आप, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। न्यूमरोलॉजी पे किसी के टॉपिक पे चाहते हो तो प्लीज कमेंट में, जब तक आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं मुझे पता कैसे चलेगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लाइक कौन कौन से नंबर बेस्ट हैं, मतलब एक नंबर के टोटल के लिए कौन कौन से नंबर बेस्ट है। तो अगर मैं बेस्ट नंबर की बात करता हूँ तो देखिए मैं बोलूंगा कि मेरा 19 बेस्ट है। उसके बाद मेरा आता है 28, मेरे को नहीं लेना, इसको कट कर दीजिएगा। मेरा सजेशन है कि 28 ना रखें आप। अगर आपको पैचेस में सफलता चाहिए, फिर स्लोली ग्रोथ चाहिए, तो फिर भाई चॉइस इज योर, है ना। उसके बाद मैं बात करता हूँ 37, बेस्ट नंबर है, ले सकते हैं आप डेफिनेटली। उसके बाद मेरा आता है 46 भी अच्छा नंबर है, बट मैं पैटर्न आप देख रहे हैं ना, मैं पैटर्न के हिसाब से ही अभी लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप 9-1 करेक्ट 9-1 भी ले सकते हैं, सिमिलर चीजें हैं 9-1 में, तो आप 9-1 भी ले सकते हैं।
सेम 73 भी आप अगर लेंगे तो आपको बेनिफिट बराबर सा होगा। तो 73 भी आप ले सकते हैं विद नो डाउट। ओके, 37, 19, 91, 73, 37, 73 एंड 46 भी आप ले सकते हैं एंड 6, 4 भी आप ले सकते हैं। बट आपको जो नहीं लेना है, एक तो 28 नहीं लेना है, 82 नहीं लेना है, बट अगर मैं बोलूँगा तो आप इनको भी अवॉइड कर सकते हैं, ऑल्दो नंबर गुड है। तो बेस्ट नंबर की मैं बात करूँगा तो ये 1991, 37 और 73, दीज आर द बेस्ट नंबर। हाँ अगेन सॉरी 55 मैं भूल गया था, 55 इज अगेन दैट्स अ गुड नंबर। तो ये नंबर आप 19 ले सकते हैं, आप 91 ले सकते हैं, 55 ले सकते हैं और 37 ले सकते हैं, 73 ले सकते हैं। ये सब नंबर ही अच्छे नंबर हैं अगर आप मोबाइल नंबर 1 के टोटल की बात करते हैं तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप इन्हीं नंबर पे लें। और थैंक यू सो मच। मैं जैसे कि मैंने आपको जो आप बोला है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और प्लीज़ डियर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अपना चैनल को कर लीजिएगा, बिकॉज ये चैनल आपके ज्ञान को बहुत आगे लेके जाएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा। अभी मैं आपको न्यूमरोलॉजी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी बता रहा हूँ, फिर न्यूमरोलॉजी के बारे में टोटल बताऊँगा, फिर मैं आपको KPS एस्ट्रोलॉजी बताऊँगा और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, धीरे धीरे मैं आपको अपडेट करूँगा उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।